प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज हम कक्षा 11th के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत प्रकरण त्रिकोणमितीय फलन में डिग्री व रेडियन के संबंध से संबंधित कुछ एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने एक डिग्री और एक रेडियंस को परिभाषित किया था। साथ ही साथ रेडियन और डिग्री के संबंधों की भी बात मैंने किया था। आज डिग्री और रेडियन के संबंधों को बताते हुए कुछ ऐसे कोण जिनकी माप रेडियन में दी गई है उसे हम डिग्री में कैसे परिवर्तित करेंगे, तथा कुछ मान जो डिग्री में दी गई है उसे हम रेडियन में कैसे परिवर्तित करेंगे। चूंकि आप जानते हैं किसी वृत्त में केंद्र पर बनने वाला कोण 360 अंश का होता है। अर्थात यदि एक केंद्र है तो यहां जो कोण बनते हैं पूरा का पूरा कोण वो 360 डिग्री का होगा। और उसके साथ एक बात और जानते हैं, एकांक लंबाई की त्रिज्या वाले वृत्त में एक या एकांक लंबाई की चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। तो उस परिस्थिति में जो आपको परिभाषा दी गई होगी, यदि यह 1 हो, यह भी 1 हो, साथ ही साथ यह भी 1 हो, अर्थात ये 1 हो, इकाई 1 का अंश यदि मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, सबकी जो माप है वह 1 इकाई में हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह जो कोण बनता है 1 रेडियन का होता है। मैं कहना चाहता हूं यदि ये 1 न हो के 2 हो जाए, अर्थात ये 1 से हो के 2 हो जाए, तो केंद्र पर बनने वाला कोण 2 रेडियन होगा। 3 हो जाए 3 रेडियन होगा, 4 हो जाए 4 रेडियन होगा। अर्थात एकांक त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एकांक त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2πr, अर्थात 2π × 1 = 2π। एकांक चाप 1 रेडियन, 2 इकाई का चाप 2 रेडियन, तो 2π
वाला चाप केंद्र पर जो कोण बनाएगा वह कितना होगा, 2 पाई रेडियन। अर्थात केंद्र पर बना कोण बराबर 2 पाई रेडियन तथा केंद्र पर पूरा बना कोण, इसे संपूर्ण कोण कहते हैं, 360 डिग्री। चूंकि केंद्र पर बने कोण दोनों बराबर होंगे, अतः 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, या पाई रेडियन बराबर 360 बटे 2 बराबर 180 डिग्री। यहां से दो बातें हम प्राप्त करते हैं। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री है, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। और उस दिन मैंने चर्चा के दौरान ये बात कहा था कि ये लगभग यह मान पाई का मान यदि 22/7 हम इस्तेमाल करें तो ऐसी परिस्थिति में जो मान प्राप्त होगा वह भाग देने पर 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होगा। लेकिन यहीं से यदि हम अंश का मान ज्ञात करना चाहें, अर्थात एक अंश बराबर बात करें, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। एक बात मैं और यहां बता दूं, वास्तव में ये संबंध डिग्री और रेडियन के हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक संबंध इस रेडियन वाले कोण से उसकी चाप की लंबाई और आर में, अर्थात उसकी त्रिज्या में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गौर करें। मैं कहना चाहता हूं यल, आर व थीटा में संबंध स्थापित करना चाहता हूं, जहां थीटा किस में हो, रेडियन में। थीटा किस में हो, रेडियन में। तो आप बताइए, यदि ये 1 इकाई लंबाई पर हमने परिभाषित किया है, आर त्रिज्या का वो यदि है, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र पर बनने वाले कोण का संबंध हम ज्ञात करना चाहते हैं। यदि यह जो आर त्रिज्या का वृत्त है वह एक एकांक लंबाई के कोण की बात करें, एक लंबाई हो, यह 1 हो, तो क्या होगा, पूरे चाप को हम यल मान लें तो क्या होगा। तो जो कोण रेडियन में यहां बनेंगे वह थीटा इक्वल टू यल बाई आर से बनेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि आर त्रिज्या वाला वृत्त यदि है तो उसके चाप की लंबाई, जितनी चाप की लंबाई यल हम देखेंगे, उसमें से एक जो थीटा डिग्री बनेगा वह यल बाई आर के बराबर होगा। और यहां से हम मान ज्ञात करते हैं यल इक्वल टू आर इंटू थीटा। लेकिन यह इस बात का ख्याल होना चाहिए कि यल किसमें है, यल जो है यदि सेंटीमीटर है तो आर भी सेंटीमीटर होना चाहिए। यल जिसे हम चाप की लंबाई कह रहे हैं,
पूरे यदि मैं आर त्रिज्या की बात करूं तो आपका बता दीजिए क्या होगा, पूरी चाप की लंबाई 2 पाई आर होगी, और जब 2 पाई आर होगी तो पूरे चाप की लंबाई यहां जो एंगल निर्मित करती है वो 360 डिग्री होगी, और यदि वो 360 डिग्री होगी तो 360 का मान हम किसके बराबर लिखते हैं, 2 पाई के बराबर लिखते हैं, और यदि 2 पाई के बराबर होगी तो 2 पाई से 2 पाई अर्थात आर का मान 1 होगा। इस प्रकार यदि त्रिज्या 1 हो तो ऐसे कंडीशन में जो हम रिलेशन स्थापित किए हैं ठीक वही परिस्थिति थीटा इक्वल टू एल बाई आर के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। और इन संबंधों के आधार पर हम एक आध उदाहरण के माध्यम से आपको बदलना चाहेंगे कि कोई भी दिया जाने वाला कोण यदि रेडियन में हो तो डिग्री में कैसे बदलें, डिग्री में हो तो रेडियन में कैसे बदलें। एक उदाहरण दूंगा। पहला, इसी से आप बात समझ जाएंगे, बहुत सारे इस प्रश्नावली के सवाल को हल भी कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूं 40 डिग्री 30 मिनट, 40 डिग्री 30 मिनट की बात करूंगा। 40 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलिए। चालीस डिग्री 30 मिनट, जब पहले दिन हमने कोण को परिभाषित किया था और डिग्री को परिभाषित किया था, वहीं चर्चा किया था 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो यहां बात करनी चाहिए 3 मिनट की, 30 मिनट की, सॉरी 30 मिनट की। तो 1 डिग्री बराबर यदि 60 मिनट है तो यहां से हम एक चीज ज्ञात कर सकते हैं, 30 डिग्री बराबर 1/2, 30 मिनट बराबर 1/2 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर 30/60 अर्थात 1/2 डिग्री। और ये जो मान होगा 40 डिग्री 30 मिनट बराबर, मैं लिख सकता हूं 40 डिग्री तो है लेकिन 30 मिनट 1/2 डिग्री के बराबर है, अर्थात 2 चौके 8, 81/2 ये डिग्री के बराबर होगा। और ये डिग्री यदि है तो हम इसे बदलना चाहते हैं किसमें? हम इसे बदलना चाहते हैं रेडियंस में। और हम पहले से जानते हैं, ये फार्मूलों के आधार पर हमने सिद्ध भी अभी जस्ट किया था, देखे भी होंगे आप, कि यदि 1 डिग्री है तो 1 डिग्री का मान π/180 रेडियंस होता है। चूंकि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है, अर्थात ये जो मान होगा 81/2 डिग्री बराबर 81/2 गुणे π/180 रेडियंस हो जाएगा। और यह जो मान होगा जिस रूप में आ जाए 81 π/360 रेडियन। इस प्रकार हम किसी भी दिए जाने वाले कोण को रेडियन में बदलने का कार्य करते हैं। सामान्य परिस्थितियां आसान हैं, जैसे मैं कहूं 60 डिग्री को बदल दीजिए, तो 60 डिग्री को बदलना है तो 1 डिग्री बराबर π/180, तो 60 डिग्री बराबर 60 गुणे π/180 अर्थात ये मान 1/3 होगा इंटू पाई, जिससे आप लिख सकते हैं π/3।
ये 60 डिग्री का मान π/3 रेडियंस में होगा। और इसी के रिवर्स के रूप में, इसी के व्युत्क्रम के रूप में आप एक परिवर्तन करें कि कोई भी मान यदि रेडियंस में दिया हो तो उसे आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं डिग्री में। दूसरे एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसे दिखाना चाहूँगा। सामान्य परिस्थितियों में जो ये परिवर्तन हम करते हैं, चूंकि रिलेशंस हमें डिग्री से रेडियन में है, तो यदि कोई एंगल्स डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में दिया हो तो पहले उसे हम केवल डिग्री में बदलने का कार्य करेंगे। और वो बदलने का जो तरीका है वह मिनट को डिग्री में, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसका उपयोग करके यह कार्य करेंगे। दूसरा मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूं किसी भी दिए जाने वाले रेडियन को डिग्री में बदलने का। जैसे मैं कहूं 3π/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। यह कैसे होगा? आप जानते हैं 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन, आप याद करिए ये कहां से ला रहा हूं, लिखा भी मैंने था क्या, पाई रेडियन बराबर 180। तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, अर्थात 1 रेडियन बटे 180 बटे पाई डिग्री होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 3π/4 रेडियन बराबर 3π/4 इंटू 180 बटे पाई। पाई से पाई क्या हुआ, कट गया, ये 4 से कटेगा, ये आ जाएगा 45, 45 तियां 135। यह आपका मान। यह मान रेडियन में से डिग्री में जो मतलब ऋणात्मक भी हो सकता था। यदि ऋण होता तो क्या हो जाता, ऋण होता तो यहां भी ऋण होता, 135 डिग्री। दूसरा कोई उदाहरण देखें, मैं कहना चाहता हूं π/6 रेडियन यदि है तो π/6 रेडियन को एंगल में बदलिए, डिग्री में बदलिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम π/6 को लिख सकते हैं बराबर π/6 इंटू 180 बटे पाई, पाई से पाई गुणा हो गया, 36 18 अर्थात 30 डिग्री होगा। अर्थात π/6 रेडियन दिस इक्वल टू 30 डिग्री। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किसी भी दिए जाने वाले जो रेडियंस और डिग्री की माप है उनके रिलेशंस के आधार पर हम किसी एक माप को दूसरे में बदल सकते हैं और दूसरे को पहले में बदलने का कार्य कर सकते हैं। और इस प्रकार ये बदलने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई डिग्री किसी रूप में हो, यदि कोई डिग्री ऐसे रूप में हो जिसमें मिनट हो, जिसमें सेकंड हो, तो हम प्रयास करेंगे उस मिनट और सेकंड वाली कोण की माप को हम बदल दें किस में, डिग्री में। और 1 डिग्री बराबर जो परिवर्तन हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, उसे हम परिवर्तित करने का कार्य करेंगे। प्रिय बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। आप प्रयास करिए एक्सरसाइज के जो सवाल दिए हैं उसको करेंगे। माइनस में हो तो मान माइनस में आ जाता है, इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।